सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में आपने सह अर्थात वह का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के रूप सीखे थे। अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं आपको सा अर्थात वह का स्त्रीलिंग रूप सिखाऊंगी। जैसे कि सह पुल्लिंग होता है, सा स्त्रीलिंग होता है और तद नपुंसक लिंग होता है। तो हमने पिछले वीडियो में सह और तत् यानी कि जो एक प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए मैंने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों आपको एक साथ बता दिया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको सा यानी कि वह स्त्रीलिंग का रूप बताऊंगी। तो चलिए पहले रूप लिख लेती हूँ, फिर आगे बताते हैं। देखिए छात्रों, यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप है। अब आप देखिए, ये भी रूप आपको याद करने में बहुत आसान पड़ेगा। एक बार आप ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रथमा विभक्ति सा, जिस प्रकार से शब्द होता है बालिका, उसी प्रकार से यहाँ पे भी शब्द होगा सा। फिर द्विवचन में शब्द होता है बालिके, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ते। फिर बहुवचन में शब्द होता है बालिका, उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द हो जाएगा ता। फिर अगर हम द्वितीय विभक्ति में आते हैं तो बालिकाम, उसी प्रकार से ताम। फिर द्विवचन में बालिके तो ते, और बहुवचन में बालिका, उसी प्रकार से ता। अब आप समझ लीजिए कि जैसे बालिका का शब्द रूप होगा, उसी प्रकार से ये भी रूप बने हुए हैं। बालिकाभ्याम, तो यहाँ पर ताभ्याम। अब आप देखिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी दोनों में ताभ्याम, यानी कि बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो तृतीया में बालिकाभिः, चतुर्थी और पंचमी में बालिकाभ्यः। फिर आप आइए द्वितीया में, तो यहाँ पर षष्ठी में क्या हो जाएगा बालिकयोः, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा बालिकानाम। फिर यहाँ पर हो जाएगा बालिकयोः और बहुवचन में हो जाएगा बालिकासु। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति में बालिकया बालिकस्यै। आप देखेंगे छात्रों, पूरा ही रूप जिस प्रकार से बालिका का रूप होगा, उसी प्रकार से ये वह का रूप अर्थात सा का रूप भी होगा। तो एक बार चलिए हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्मै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम। अब देखिए, पुल्लिंग में क्या होता है, यहाँ पे तेषाम हो जाता है, और स्त्रीलिंग में यहाँ पर तासाम हो जाता है। बस इतना सा अंतर है। फिर तस्याम तयोः तासु, वहाँ पे पुल्लिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पर तेषु हो जाता है, और स्त्रीलिंग में यहाँ पर तेषु का तासु हो जाता है। बस इतना सा अंतर होता है छात्रों। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें और ध्यान दें तो आपको ये रूप आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब एक बार हम पढ़ते हैं और याद करते हैं। सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्यां ताभिः, तस्मै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्यां तयोः तासु। एक बार फिर से छात्रों, अब आप देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको विभक्ति के अनुसार अगर आपको याद करना होगा, वचनांत याद करना होगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सा ताम तया तस्मै तस्या तस्या तस्याम। अब द्विवचनांत क्या हो जाएगा, ते ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः। ये तो बहुत ही आसान है। द्विवचन में सिर्फ और सिर्फ सारे ही रूप में, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, द्विवचन में सिर्फ 3 शब्द हमें याद करने होते हैं, और वही शब्द रिपीटेशन में होते हैं। अब बहुवचन में हो जाएगा ता ताः ताभिः ताभ्यः ताभ्यः तासाम और तासु। एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं बच्चों। सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्यां ताभिः, तस्मै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्यां तयोः तासु। इस प्रकार से फिर से सा
ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्यां ताभिं, तस्मै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। इस प्रकार से छात्रों आशा करती हूँ कि आपको ये स्त्रीलिंग रूप भी समझने में आसानी होगी और याद करने में भी उससे ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद बच्चों।